हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है और इसमें अब तक 8 भाग में अपलोड कर चुका हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की तरफ से। आप लोग उस कथा को सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो शॉर्ट्स में बिजी रहते हैं या 5 मिनट की इधर उधर वीडियो देख रहे हैं, उससे अच्छा कि आप 10 मिनट की महाशिव महापुराण कथा सुनेंगे तो आप बहुत पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो आप पास पहुंच सके, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक हर एक वीडियो प्रतिदिन के दिन आसार पे मैं अपलोड करता जाऊँ। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि क्या शिव महात्मा का सुनने से और मनन करने से क्या महत्व मिलता है। आज हम वो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साध्य साधन आदि का विचार। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करके उन शेष मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व के प्रकट से पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्वकल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। इसके इस विवाद पर अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि सभी से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सब में उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र हरिहर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने से क्या आवश्यकता, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंध से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से ही उनकी भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर के बीज से और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसे हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदों तक विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहे। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति की साध्य ही है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालों के आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों के भक्ति के अनुसार उन सबकी उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षेप करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मर्दों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य की प्राप्ति हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु से नेत्र को देख सकते हैं, उसमें प्रभेद होता है, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्यमान पुरुष अन्य साधन कीर्तन में मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने के द्वारा उसके द्वारा साल्यों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के समय से ही यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। तो देखा आपने दोस्तों, जैसे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया गया है कि कैसे सिर्फ सुनने के मात्र से ही इसका फल मिलता है।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि श्रवण कीर्तन और मन इन तीनों साधनों की शेषा का प्रतिपादन है। इन तीनों से करने से क्या होता है। मुनिगण बोले, हे ब्रह्मांड, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है, उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभू के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत वेदवाक या भाषा के द्वारा अनुराग रूप पूर्वक उनकी स्तुति मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्दों में कहा गया। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में शवेंद्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से शेष शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वर, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे, उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तब किस लिए कर रहे हैं। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद संपत्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार सर्वदा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य है। मुक्ति का साधन न जाने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विपेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मन, ये तीनों मात्र साधन कहे गए। ये तीनों ही वेद सम्मत है। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों में संप्रभम में पढ़ता घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सभी सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी और भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान श्रवण का शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुझे मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। आता हे ब्रह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करिए। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनमुक्त कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक पे समाप्त होती है। तो आज हमने जाना कि कैसे सुनने मात्र से ही शिव पुराण सफल होती है और सनत कुमार जी और सनत व्यास मुनि के बीच में जो बातचीत हुई थी, उससे पता चलता है कि शिव पुराण को सुनने मात्र का ही फल मिला हुआ है। क्योंकि पढ़ने का समय तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है इसमें पढ़ने में, क्योंकि ये देखिए, ये 1000 पृष्ठों की बुक है और इसे पढ़ने में उतना समय लग जाता है आज के भागदौड़ के समय में। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट तक की या 11 मिनट तक 12 मिनट तक की वीडियो भी बनाए, जिसमें लोग इसमें ध्यानपूर्वक सुन सकें और पूरी कथा का श्रवण ले सकें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।